बाल मित्रों, कृष्णा नदी के किनारे करवीर नाम का एक तीर्थ स्थान था। बहुत साल पहले वहीं सखू नाम की एक स्त्री का ससुराल था। उसके पति का नाम दिगंबर था। घर में उसकी सास भी रहती थी जो बहुत कठोर स्वभाव की थी। सखू की सास उसे बहुत सताती थी। उसे ठीक से खाना नहीं देती, डांटती पीटती और सुबह से रात तक काम करवाती रहती। इतना सब सहने के बाद भी सखू कभी शिकायत नहीं करती। वह सीधी सादी और भोली थी। काम करते समय वह हमेशा भगवान के नाम में लीन रहती। उसके होठों पर हर समय विठल का नाम रहता। एक बार आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर पंढरपुर जाने वाली कीर्तन मंडली उसके गांव में आई। वे लोग कृष्णा नदी के किनारे ठहरे। वहां भजन और कीर्तन शुरू हुआ। एक संत पंढरपुर और विठल भगवान की महिमा सुना रहे थे। उसी समय सखू पानी भरने नदी पर आई। जैसे ही उसके कानों में विठल का नाम पड़ा, वह वहीं रुक गई। वह कीर्तन सुनते सुनते भाव विभोर हो गई। वारकरियों विठल भक्तों को देखकर उसके मन में भी पंढरपुर जाकर भगवान के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसने मन ही मन निश्चय किया, कुछ भी हो जाए मैं पंढरपुर जरूर जाऊंगी। उसने अपनी पानी की गगरी पड़ोसन को दी और कहा कि वह उसे घर पहुंचा दे। फिर वह कीर्तन मंडली के साथ आगे बढ़ गई। विठल नाम के जय घोष में वह पूरी तरह डूब चुकी थी। जब पड़ोसन ने घर जाकर गगरी दी और सखू के बारे में बताया तो उसकी सास बहुत क्रोधित हो गई। उसने तुरंत अपने बेटे दिगंबर को बुलाया और सखू को वापस लाने को कहा। दिगंबर तुरंत कीर्तन मंडली के पास पहुंचा और सखू को मारते डांटते हुए घर ले आया। घर आकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसे खाने पीने को भी कुछ नहीं दिया गया। सखू बहुत दुखी हो गई। उसे लगा कि अब वह पांडुरंग के दर्शन नहीं कर पाएगी। वह रोते रोते भगवान को पुकारने लगी, हे पांडुरंग, आप मुझे कब मिलेंगे? आपके बिना मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आपका ही सहारा है। मन करता है आपके चरणों से लिपट जाऊं, अपना सब कुछ आप पर न्यौछावर कर दूं। उसकी पुकार में सच्ची भक्ति और गहरा प्रेम था। सखू की सच्ची और गहरी भक्ति से भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। उसकी सरलता और प्रेम देखकर पांडुरंग ने अपनी पत्नी रुक्मिणी को सब बात बताई। फिर भगवान ने एक स्त्री का रूप धारण किया और सखू के बंद कमरे में पहुंच गए। उस स्त्री ने सखू से प्यार से पूछा, बहन, तुम इतनी दुखी क्यों हो? सखू ने रोते रोते अपनी सारी बात बता दी कि वह पंढरपुर जाकर भगवान के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन उसे बंद कर दिया गया है। तब उस स्त्री ने कहा, तुम पंढरपुर जाओ और आराम से दर्शन करके आओ। जब तक तुम लौटकर नहीं आती, मैं यहाँ तुम्हारी जगह रहूंगी। यह सुनकर सखू बहुत खुश हो गई। वो तुरंत पंढरपुर के लिए निकल पड़ी। पंढरपुर पहुंचकर जब उसने भगवान का सुंदर रूप देखा तो वह भाव विभोर हो गई। उसे ऐसा लगा मानो जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया हो। भगवान के चरणों में ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। कीर्तन मंडली के साथ गए गांव वालों ने वहीं उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इधर घर पर एकादशी के अगले दिन दिगंबर ने कमरे का दरवाजा खोला। उसने देखा कि सखू अंदर मौजूद है। असल में सखू के रूप में स्वयं पांडुरंग थे। वे चुपचाप घर के सारे काम करने लगे। सास जो भी काम बताती वे बिना कुछ कहे सब कर देते। उधर वैकुंठ में देवी रुक्मिणी को चिंता हुई कि यदि सखू वापस नहीं आई तो भगवान उसके घर ही रह जाएंगे। इसलिए उन्होंने सखू की राख और अस्थियां इकट्ठी करके उसे फिर से जीवित कर दिया और घर की ओर भेज दिया। घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में सखू को भगवान मिले जो उसके रूप में घर पर रह रहे थे। अब भगवान अपने धाम लौट गए और सखू अपने घर आ गए। जिन गांव वालों ने सखू का अंतिम संस्कार किया था वे एक दिन उसके घर आए। वहां सखू को काम करते देखकर वे चौंक गए। उन्होंने उसके पति और सास को सारी बात बताई। सबने सखू से सच्चाई पूछी। तब सखू ने पूरी घटना बता दी, कैसे भगवान स्वयं उसकी मदद करने आए थे। ये सुनकर सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। उसके पति और सास को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ कि उन्होंने इतनी भक्त स्त्री को दुख दिया। मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब भक्त का प्रेम सच्चा और गहरा होता है तो भगवान स्वयं उसकी सहायता के लिए आते हैं। यदि हम भी सच्चे मन से ईश्वर को याद करें तो वे अवश्य हमारी पुकार सुनते हैं।